हेलो गाइस। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ओके। नंबर सिस्टम कहाँ यूज़ होता है? तो भैया ये कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज को समझता है उसके लिए होता है। वैसे हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है ना। अब उसी के अंतर्गत ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमारे चार प्रकार के नंबर सिस्टम आते हैं। पहला आता है हमारा बाइनरी, है ना। इसको हम 0 से 1 तक लिखते हैं। इसका बेस 2 होता है। ओके, ये समझ में आया है ना। अच्छे से समझिएगा मेरे साथ, आपको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से समझिएगा, है ना। दूसरा हमारा होता है ऑक्टल, है ना। ये हमारा 0 से 7 तक यूज होता है ना। 0 से 7 तक इसका बेस 8 होता है। तो हमको क्या है कि 0 1 2 ये बेस कैसे है ये चेक करना है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका बेस 8। है ना। ये ऐसा आएगा। थर्ड हमारा है डेसिमल। क्या है? डेसिमल। ये डेसिमल है। तो ये कैसा होगा? 0 से 9 तक काउंट होगा। ओके, 0 से 9 तक काउंट होगा और इसका बेस 10 होगा। ये कैसे होगा? तो ये भी देख लेते हैं हम, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इसका बेस हो गया 10। ठीक है। अब हेक्साडेसिमल की बात करते हैं हम। इसके बाद जो चौथा है हमारा इम्पोर्टेंट, वो है हेक्सा डेसिमल, है ना। आप मेरे साथ करते भी जाना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आप नोट करते जाइए ये सब। ओके। हेक्साडेसिमल, तो ये डेसिमल तो इसमें भी है, ये भी है। तो अब देखना कैसे होता है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखा आपने कि ये तो हमारी डेसिमल संख्या हो गई 9 तक, है ना। 9 तक हमारी ये क्या हो गई? डेसिमल डेसिमल हो गई, है ना। संख्या हो गई, है ना। डेसिमल नंबर्स हो गए इतने। अब ये जो है 10 से, ये जो 10 से है, ये हम ऐसा समझ लो कि ये 10 से वो हेक्सा में आ गया, है ना। और ये हमारे डेसिमल में आ गई, ये समझ लो, है ना। 10 11 12 13 14 और ये 15, है ना। अब 10 के ये 9 के बाद ये 10 आया था ना, वहाँ से हम क्या करेंगे? ABCD लिखना चालू करेंगे, यानी इनको ABCD के रूप में लिखना है। तो 10 को लिखेंगे हम A, 11 को लिखेंगे हम B, 12 को लिखेंगे हम C, और 13 को लिखेंगे हम D, 14 को लिखेंगे E, और 15 को लिखेंगे हम F। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये एक तरीके से हमारा फॉर्मूला टाइप का है, ये समझ लो। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना कि कोई भी सवाल करने के पहले हम फॉर्मूला याद करते हैं, ये वैसा समझ लो आप कि ऐसा होता है। एक बेसिक नॉलेज है ये, है ना। अब हम इसके बारे में अंदर तक चलेंगे, ठीक है।
तो अब मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम आप लोगों ने। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना। उसमें 4 प्रकार होते हैं, ये हमने सीख लिया। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये, तो हमने बाइनरी नंबर देखे, है ना। तो ये तो हमने क्या सीखा था कि 0 और 1 होते हैं, इनका बेस 2 होता है ना। और अब आपको मतलब समझ लो कि किसी ने डेसिमल संख्या दे दी, है ना। मैं आपको बताऊंगा, पर पहले ये बताता हूं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं कन्वर्ट, है ना। तो डेसिमल टू बाइनरी, है ना, इसको कैसे करते हैं। तो भैया हमारे पास एक संख्या है या नंबर है डेसिमल 17, है ना। ये डेसिमल है 17, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमें क्या लेना है, तो ये जो बेस है इसका, बाइनरी का बेस मतलब 2 है ना। इसी को हम इधर उतार दिया, ठीक है, आया समझ में। अब ये हमारा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। क्या हो गया, 17 हमारा एक विषम संख्या है ना। 17 हमारा एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो जब भी हमारा विषम संख्या हो, जब भी हमारा विषम संख्या हो, तो हमें एक बाहर फेंकना है और उससे एक जो कम रहेगा, यानी इससे एक कम 16 है, तो उसमें 2 का भाग देना है, ठीक है ये। और जब सम संख्या हो तो वो डायरेक्ट 2 से कट जाएगा, है ना। तो ये देखो, अब समझो, अब विषम संख्या है तो ये बात ध्यान रख के करना। विषम संख्या है तो हमने एक बाहर फेंक दिया, ये हो गया हमारा 16, है ना। 16 हो गया। अब 16 तो कट जाता है भैया 2 से, तो ये हो गया हमारा 8। ये तो इधर 2 का 2 आएगा, ये बेस का, है ना। बाइनरी का बेस 2 है तो ये 2 आ गया, है ना। अब 2 कितनी बार जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, है ना। इधर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट कट जाएगा, है ना। भाग चले जाएगा, उसमें भाग जाएगा। अब 2 का 4 में भी चले जाएगा तो इधर भी वापस शून्य आएगा, है ना। अब इधर तो कुछ मतलब ये 2 आया, 2 से 2 कट जाएगा। ये एक कहाँ से आया, तो ये ऐसा सामने आ जाएगा। वैसे 2 से भाग नहीं जाएगा इसमें भी, तो इसलिए भी एक आया। बाकी ये जो एक बचा हुआ है हमारा, है ना, ये वापस इधर लिख देते हैं, है ना। अब ये जो संख्या बनी हमारी, क्या बनी, बाइनरी। ये क्या है, बाइनरी, है ना। अब इसको लिखते कैसे हैं बाइनरी को, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो देख लेते हैं हम, है ना। यहाँ तक आपको दिख रहा है ना। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, चलो फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 50 100 12, है ना। और ऐसे ही आगे तक बढ़ता जाएगा। ओके, यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, क्लियर। हाँ,
अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसमें कुछ नहीं है फॉर्मूले में, ये एक संख्या है, इसका दुगना होगा, 1 का 2 हो गया, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे दुगना होगा, ये फॉर्मूला है ना। अब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो हम किस में यूज़ करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी ये बाइनरी हो गया, री हो गया, अप टू हमारा डेसिमल हो गया। यानी कि हमने अभी क्या सीखा, ये डेसिमल टू बाइनरी है ना, डेसिमल टू बाइनरी सीखा। अब बाइनरी टू डेसिमल, तो ये 2 की जगह हमने कर दिया बराबर का चिन्ह लगा दिया, है ना, समझ में आया प्रॉपर। अब देखो, अभी इधर बाइनरी संख्या है, तो बाइनरी संख्या को हम ऐसा लिखते हैं, तो इकाई की तरफ से स्टार्ट करते हैं, यानी हम पीछे की सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो ये ऊपर से 1 लिया, फिर 0, ऐसा लिखते हुए आना है ना, फिर 0, फिर 0, फिर 1, आया समझ में प्रॉपर, है ना। अब इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होगा, है ना, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, आया समझ में, है ना। यानी ये फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा हुआ तो भाई क्या होगा, यानी ये तीनों तो कट जाएंगे भैया, 0 है जहां भी वो मान्य नहीं रखता, ओके। और ये तो कुछ नहीं होगा। अब 16 है ना, 16 और 1 बचा, तो इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ दिया तो हमारा आंसर हो गया 17। 17 आ गया तो हमारा डेसिमल क्या हुआ, 17। जो हमारा डेसिमल निकालना था वो आंसर ये रहा, समझ में आया। ये हमको संख्या दी डेसिमल वाली, इसको हमने डेसिमल से हमने बाइनरी में लिया और बाइनरी से वापिस डेसिमल में चेक किया कि कैसे हुआ, ओके, समझ में आया। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं जल्दी से। और ये याद रखना, जब भी विषम संख्या होगी तो हम एक निकाल देंगे, है ना। तो हमने इसी प्रकार ले ली 29, है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, ये 2 बेस का बेस है ना, ये ले लिया आपने 2। अब भैया ये विषम संख्या आपको पता है क्या है, विषम संख्या है ना, इसका एक निकाल दिए, ये हो गया 28, है ना, 28 हो गया। तो 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है, यानी 14 होता है। अब 2 से 14 चले जाएगा डायरेक्ट, तो इधर आ जाएगा हमारा 0, ये तो पता है ना कैसे गया, है ना। अब ये 2 है, ये 2 तो वापस आ जाएगा, ये बेस का भी अपना। तो ये यहाँ इधर का जो है, इधर सिर्फ 2 ही आएगी, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ऐसा कोई लघुत्तम समावर्तक नहीं है, सीधी बात है ना। अब ये 14 का कितना हो गया, 7, ये वापस हमारा विषम संख्या हो गया, क्या हो गया, विषम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तो इसमें से भी एक निकाल दिया हमने, है ना। अब 7 तो एक निकल गया, तो ये हो गया हमारा 6, है ना, एक कम हो गया हमारा 6 हो गया, तो 6 को 2 से वो करेंगे तो आया हमारा 3, काटेंगे मतलब, तो यानी भाग दिया हमने 6 में 2 का, तो ये आ गया 3, अब वापस 2 में, तो ये भी वापस विषम संख्या आ गया हमारा, है ना, विषम संख्या आ गया। तो एक इधर बाहर निकल गया, ये एक आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। अब वही ट्रिक, ये इधर एक आ गया, है ना, ये वाला ये उधर आएगा। अब क्या है, ये डेसिमल टू बाइनरी है,
अभी हमारे पास डेसिमल कितना है, 29 है ना। अब क्या करना है, बाइनरी 2 है ना, डेसिमल करना है अपने को। तो आपको वो फॉर्मूला वापस मैं लिख देता हूँ एक बार और, है ना। 1 2 4 8 16 32 64 है ना। अभी इतना लंबा नहीं जाएगा तो मैंने इतना लिख दिया, बाकी और भी जाएगा, बहुत आगे तक जा सकता है ना। तो ये हुआ। अब हमारा पहला ये देख लो 1 है, 1 मैंने पहले ही बोला था सीधे हाथ से, मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर तक लिखते हुए आएंगे नीचे तक, है ना। तो ऊपर से नीचे की ओर लाना है तो इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 है ना, फिर 1। समझ में आया, ऐसा ही है। अब इसके हिसाब से देख लो जल्दी, है ना। ये है हमारा 1 1, ये 2, ये 4, ये 8 और ये हमारा 16। ओके, ये हो गया। ये 2 तो हमारा पूरे कट जाएगा, है ना। अब देख लो 16 प्लस 8 है ना, प्लस 4 प्लस 1 है ना, ये 2 कट गया, ये तो आएगा नहीं कहीं से कहीं तक, है ना। तो 16 और 8 24 होते हैं, 24 4 एंड 28 होते हैं, 28 प्लस 1 29 होते हैं। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 29। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं। ओके, मैं आपको होमवर्क में देता हूँ 27 और 53 और इनको आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट में आप ज़रूर करके बताना मुझे। और ये हो गया, आपको समझ में आया बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। ये कैसे आया, तो ये विषम संख्या थी हमारी, है ना। तो विषम संख्या थी तो हमने इसको सम में कन्वर्ट किया, है ना। तो सम में कन्वर्ट करने पर एक बाहर निकल गया, ये हो गया 28 हो गया अपना, है ना। और 28 हो गया तो 2 से हमारा पूरा भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा, है ना। 14 बार गया तो भैया 2 से वापस, तो इधर कोई भाग नहीं, मतलब भाग पूरा चले गया, तो इसलिए ये 0 आया अपना, है ना। तो ये 7 आ गए नीचे, है ना, 7 बार में चले गए इसका। अब इसमें तो नहीं जा रहा था ना, तो एक निकाल दिया हमने, विषम संख्या आ गई थी यहाँ, तो एक बाहर निकाल दिया, इसको वापस बनाया हमने सम, और फिर 2 से किया तो 2 वापस, या 2 से 6 को काटा तो 3 बार आ गया, है ना, भाग दिया। तो अब 2 से 3 को वापस करा तो ये विषम संख्या थी, तो इसको सम में कन्वर्ट किया, 2 हो गया, 2 से 2 कट गए, 1 बार आ गया, है ना। ऐसे ही करके हमने इधर, समझ में आया प्रॉपरली। अब हम ऑक्टल की तरफ ध्यान देते हैं, इसके बाद चलते हैं ऑक्टल तरफ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट्स बना लेना आप, तो ताकि आपको सहायता मिलेगी, इससे याद रहेगा, एकदम एग्जाम में कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा इतना। ठीक है। अब भैया हमारा आता है ऑक्टल। ये ऑक्टल तो आता है, ऑक्टल पढ़ने वाले हैं हम, ये, है ना। अब ऑक्टल से आपको क्या समझ में आ रहा है, वर्ड से 8, है ना। ये इसका बेस 8 होता है, और इसको मैंने बताया था कि ये कैसे होता है, तो ये होता है 0 1 2 3
4 5 6 7। इसका ये ऐसा होता है 0 से 7 तक, और इसका बेस होता है 8, है ना। इतना समझ में आया? ठीक है। अब ये तो, अब इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? 1 2 4, ये 3 का एक ग्रुप होता है ना। अब आपको मान लो कि एक बाइनरी संख्या दे दी, बाइनरी संख्या दे दी, यानी बाइनरी नंबर देती है, जैसे कि 110110011001, है ना। तो इनको हम कैसे करें? हमारे पास फॉर्मूला ये है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस 3 के ग्रुप बनाने हैं। बन गए, है ना। अब यहां से देखना, इधर से स्टार्ट करना है हमें। तो 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ये फॉर्मूला अपन ने यूज कर लिया, है ना। अब ये 4 2 प्लस 1, है ना। इनका आंसर कितना हो गया? 7। एक ग्रुप का आंसर हो गया अपना 7। इनको जोड़ना है ना, इनको काउंट करना है, ये वाले फॉर्मूलों को, फॉर्मूला जो है उनको ही काउंट करना है ना। अब दूसरे वाले में ये 1 कट जाएगा हमारा, है ना। प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा, है ना, यानी 6 हो गया अपना, है ना। अब इसका थर्ड ग्रुप पर देखते हैं अपन, ये दोनों कट जाएंगे, है ना। 4 आया तो हमारा आंसर भी 4 हुआ, है ना। अब यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 हो गया, यानी 4 प्लस 1, तो हमारा ये 5 हो गया। ओके, तो हमारा ऑक्टल नंबर क्या हो गया इसका? ये बाइनरी है ना, ये बाइनरी है। इसका ऑक्टल कितना हो गया? 5 4 6 7, ये हमारा ऑक्टल हो जाएगा। ऐसे करेंगे मतलब हम ऑक्टल को सॉल्व, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम, इतने ये इस फॉर्मूले के आधार पर ही सॉल्व होगा, ठीक है। एक और जल्दी से कर लेते हैं हम इसका ही। है ना, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। हम इधर अब ऑक्टल लिखे, है ना। हमने जैसे बताया 3 के ग्रुप बनाने हैं, है ना। अब जब भी ग्रुप में जगह खाली छूटेगी आगे आगे, है ना, तो वहाँ 0 लग जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब इसका 1 2 4 1 2 4